अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास के स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर 3.2 और इसका पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश वर्कशॉप। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग, पेज नंबर 96 पे। इस पे 3 कॉलम आपको बते हुए दिखे हैं, बनाए हुए दिखे हैं। पहला है अटरेंस, दूसरा है हु सेड, तीसरा है हु टू होम। अटरेंस का मतलब है बातचीत, दूसरा हु सेड किसने कही, टू होम किससे कही है। हमको जैसे क्वेश्चन आता है ना, किसने किससे कहा, उस टाइप का ये। जैसे सेंटेंस नंबर 1 है, श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी, है ना। ये किसने कहा था, है ना, राइटर ने कहा था। ओके, हाँ, और किससे कहा था, मीना से कहा था, है ना, मीना से कहा था। ओके, इसी तरह व्हेन ए पोनी इज़ यंग, टट्टू का बच्चा जब छोटा होता है, ही लुक्स हैंडसम, ये किसने कहा था, मीना ने कहा था, है ना। किससे कहा था, राइटर से कहा था। इट्स ए ब्यूटीफुल डे, बहुत अच्छा दिन है, किसने कहा था, राइटर ने कहा था। किससे कहा था, मीना से कहा था। नो द सन इज़ टू हॉट, नहीं नहीं सूरज बहुत गर्म है, हु सेड, मीना सेड। होम किससे कहा था, राइटर। देन आई एम ऑल एक्साइटेड, इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ, पुराने दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगा, किसने कहा था, मीना ने। किससे कहा था, द राइटर्स। देन लेट्स चैट, चलिए बातचीत करते हैं, ये किसने कहा था, मीना ने कहा था, है ना, और किससे कहा था, द राइटर्स। नेक्स्ट है, वी वोंट गेट अ टैक्सी इन द रेन, है ना, हमको बरसात में टैक्सी नहीं मिलेगी, हु सेड, राइटर। टू होम, मीना। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, है ना, तुम्हारी इतनी तवानाई जो है इसका क्या राज है, हु सेड, राइटर से। टू होम किससे कहा था, मीना से। अ बेगर चेंज माई लाइफ, फ़कीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, हु सेड, मीना। टू होम, द राइटर। ओके, तो जैसे हमने देखा, अब आपका ये क्वेश्चन पक्का हो गया होगा, है ना, हु सेड टू होम, हु सेड किसने कहा, टू होम किससे कहा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग, है ना। तो अब राइट और रॉन्ग को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस को हम गौर से पढ़ते हैं। ओके, और पढ़कर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। ओके, देखिए पहला पहला सेंटेंस आप देखिए यहाँ पे, द ऑथर एंड मीना वेयर ग्रेट एनिमीज़, एनिमी थे क्या ये दोनों, दुश्मन थे क्या, नो, वो तो फ्रेंड्स थे, है ना। तो ये पहला जो सेंटेंस है वो क्या हो रहा है ना, फॉल्स हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, हाँ, फॉल्स भी कह सकते हैं उसको आप, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रॉन्ग भी कह सकते हैं ना, पहला रॉन्ग हो रहा है। सेकंड है, मीना वॉज ए वेरी चीयरफुल पर्सन, बहुत खुशमिजाज थी, इनिशियली, इनिशियली यानी पहली लाइफ में थी क्या वो, स्कूल के ज़माने में, नो, है ना, चीयरफुल नहीं थी वो, इसलिए सेकंड सेंटेंस भी क्या है, रॉन्ग है। ओके, देन थर्ड है, मीना स्टेड अलोन इन ए अपार्टमेंट इन दिल्ली, मीना जो है वो अपने दिल्ली के अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, यस, है ना, हाँ, करेक्ट करेक्ट। देन मीना वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, सेकेंड चाइल्ड थी क्या वो, नहीं, वो तो अकेली थी, है ना, अकलौती थी, इसलिए ये भी फोर्थ भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। देन द ऑथर, पांचवा है ई, द ऑथर स्पॉटेड मीना एट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन, फ्लोरा फाउंटेन पे उसकी मुलाकात हुई थी ना बॉम्बे में ऑथर से, बिल्कुल करेक्ट है ना, यस, दिस इज़ राइट। देन द बेगर एंड द यंग गर्ल वेयर प्लेइंग ऑन द रोड,
फ़कीर और उसकी ग्रैंड डॉटर जो दोनों रोड पर खेल रहे थे, ये बात सही है, बिकॉज देयर वॉज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इसलिए रोड पर खेल रहे थे क्या वो? नो, रोड तो खाली था, है ना, इसलिए ये भी क्या हो गया? रॉन्ग, है ना। उसके बाद सीन ऑफ द बैगर एंड द गर्ल मेड मीना पीप इनटू हर ओन लाइफ। हाँ, जो मंज़र था फ़कीर और बच्ची का, उसने मजबूर किया मीना को पीप यानी झांकने पर अपनी ज़िंदगी में। करेक्ट, सही बात है, उनसे इंस्पायर हुई। देन द बेगर बिकेम मीनाज रोल मॉडल। सही बात है, फ़कीर जो है मीना का कौन बन गया? रोल मॉडल बन गया, जिससे उसकी ज़िंदगी सुधर गई, है ना। देन नेक्स्ट है, इट टुक मीना ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट। 2 साल लगे मीना को अपना पूरा लाइफ चेंज करने में। ये सेंटेंस भी करेक्ट है। एंड मीना वॉज, लास्ट है, मीना वॉज एबल टू गिव गुरु दक्षिणा डायरेक्टली टू हर गुरु। डायरेक्टली उसने हर गुरु को दी के गुरु दक्षिणा? नहीं, उसका तो डेथ हो गया था, है ना। उसने इनडायरेक्टली उसकी ग्रैंड डॉटर को क्या किया? स्पॉन्सर किया था। ओके, तो लास्ट वाला सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राइट और रॉन्ग करना, या ट्रू या फॉल्स करना, या एग्री या डिसएग्री करना, ये 3 टाइप के एग्ज़ाम में आपको आएंगे। इसमें आपको एक ही काम करना है, सेंटेंस को गौर से पढ़ना है, उसको समझना है और उसको पूरा सेंटेंस एग्ज़ाम में लिखना है। बाज़े बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 फॉल्स ऐसा डालते हैं। ये रॉन्ग मेथड है। पूरा सेंटेंस लिखिए, उसके बाद राइट, रॉन्ग या एग्री डिसएग्री आप लिखिए। ओके, देन है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना। सही मुताबादिल का इंतखाब करिए, है ना? कौन बनेगा करोड़पति? नंबर 1, मीना हु इज़ एन LIC ऑफिसर इज़। वो LIC ऑफिसर थी, तो तीनों में से सही आंसर कौन सा है? पेसिमिस्टिक थी, ऑप्टिमिस्टिक थी या डिसेबल थी, है ना। पुरुमीद थी, नाउमीद थी, पुरुमीद थी कि अपाहिज थी? LIC ऑफिसर जब वो थी तो जाहिर सी बात है वो पेसिमिस्टिक थी, है ना। कैसी थी? पेसिमिस्टिक थी। हाँ, पेसिमिस्टिक आएगा, ये आएगा पेसिमिस्टिक। ओके, देन द राइटर वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर एलीज, पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर। वो अकबर एलीज, अकबर अली की स्टोर, अकबर अली की जो स्टोर थी उसके पास क्यों खड़ी थी वो, है ना। 3 कारण है। बिकॉज शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड मीना, मीना का वेट कर रही थी क्या? नहीं, रॉन्ग है। सेकेंड है, शी वॉज वेटिंग फॉर रेन टू स्टॉप एंड शी वॉन्टेड टू बाय समथिंग इन अकबर अलीज, है ना। सेकेंड करेक्ट लग रहा है ना, वो बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। शी वॉज वेटिंग फॉर रेन टू स्टॉप। ओके, तो हम देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव के लिए आपको तीनों अल्टरनेटिव पढ़ना चाहिए। ओके, गौर से। देन है द ओनली थॉट इन द राइटर्स माइंड टिल दे रीच द ग्रैंड होटल वॉस। जब दोनों ग्रैंड होटल तक पहुँचे तो सिर्फ एक ही ख्याल बार बार राइटर के माइंड में आ रहा था। वो कौन सा था तीनों में से? वाई द रेन वॉज नॉट स्टॉपिंग, बारिश क्यों नहीं रुक रही है। दूसरा, वाई हैड ब्रॉट अबाउट सच ए चेंज इन मीना, इतना चेंज मीना में कैसा आ गया है। एंड हाउ द बेगर हैड चेंज द एंटायर लाइफ ऑफ मीना, और मीना की ज़िंदगी बेगर ने कैसे चेंज की। अभी तो बेगर का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसने तो किस्सा सुनाया ही नहीं है। और रेन स्टॉप नहीं हो रही है, ये भी थॉट उसके माइंड में नहीं था। सेकंड करेक्ट है ना। वो सोच रही थी कि व्हाट हैड ब्रॉट अबाउट सच ए चेंज इन मीना, है ना, कि मीना के जो एटीट्यूड है उसमें इतना चेंज कहाँ से आ गया है। चौथा है, डिड मीना स्पॉन्सर्ड द ग्रैंड डॉटर ऑफ द बेगर, उसने उसकी माली मदद की। बिकॉज क्यों माली मदद की? शी वॉज अलोन इन हर लाइफ आफ्टर हिज डेथ, वो अकेली रह गई थी बेगर के मरने के बाद। नंबर 1। दूसरा, इट वॉज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बेगर, कि ये जो है उस बेगर की रिस्पेक्ट का कारण थी, कि वो बहुत उसका क्या करती थी, रिस्पेक्ट करती थी बेगर का। एंड शी वॉज रिच एंड सो शी वांटेड टू हेल्प, वो बहुत अमीर थी इसलिए उसकी मदद करना चाहती थी। जाहिर सी बात है कि ये सेकंड आंसर, सेकंड करेक्ट लग रहा है। इट वॉज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बेगर, है ना, क्योंकि वो जो गुरु दक्षिणा की बात कही गई थी तो एक रिस्पेक्ट के तहत उसको दे रही थी कि भाई चलो अब इसका कोई दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, अब है वेब डायग्राम। ओके,
वेब डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हाउ डिड द बेगर चेंज मीनाज एटीट्यूड, फ़कीर ने मीना के एटीट्यूड को, यानी पूरा उसका मिजाज, उसका जहन है, उसका सुलूक, उसका तरीक़ा कैसे बदल दिया। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। तो यहाँ पे वेब में हम देख रहे हैं बेगर्स एक्टिविटीज़ डेट चेंज मीनास एटीट्यूड्स। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी? पहली एक्टिविटीज़ थी जेस्ट फॉर लाइफ, है ना। कौन सी एक्टिविटी है पहली? जेस्ट फॉर लाइफ, है ना, यानी ज़िंदगी की खुशियों को खुशी से सेलिब्रेट करना। देन हैप्पी विथ द लाइफ एज इट वॉज, है ना, हैप्पीनेस। क्या था? हैप्पीनेस, हाँ, ज़िंदगी से बहुत खुश थे। उसके बाद नॉट कंप्लेनिंग, है ना, कंप्लेन कर रहे थे क्या? नॉट कंप्लेनिंग, कंप्लेन भी नहीं कर रहे थे, शिकायत भी नहीं कर रहे थे, द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ओके, ये 4 बातें सोची थी ना उसने, इतने खुश है ना। और टू फाइंड जॉय इन स्मॉलर थिंग्स, टू फाइंड जॉय इन स्मॉलर थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ों में क्या तलाश कर रहे हैं? खुशी तलाश कर रहे हैं, ऐसा उसका मानना था। ओके, पार्ट 2 में आ जाइए बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5A, राइट इन योर ओन वर्ड्स, हाउ डिड मीना शो हर ग्रेटिट्यूड टू हर गुरु। मीना ने अपने गुरु को यानी बैगर को कैसे ग्रेटिट्यूड, कैसे उसकी मशकूर व ममनून हुई, कैसे उसकी थैंकफुल हुई, है ना। तो एक्चुअली मीना वॉज ए पेसिमिस्ट, है ना, गर्ल, एंड द बेगर चेंज हर एटीट्यूड आफ्टर मीटिंग, and her Meena sponsored beggar's granddaughter. Meena sponsored beggar's granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. ओके, हाँ, उसने उसके एजुकेशन का खर्च उठाया और बोर्डिंग स्कूल में उसकी ग्रैंड डॉटर को एडमिट करवाया। ये क्या था? सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, हाँ। नेक्स्ट क्या है? वाई वुड मीना बी सैड इनिशियली। मीना पहल इतनी उदास क्यों रहती थी? उसके रीजंस दीजिए, असबाब। पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से वो सेंटेंसेस निकालिए विच प्रूव डैट मीना वॉज अ पैसिमिस्ट, जो बताते हैं कि मीना क्या थी? पैसिमिस्ट थी, है ना। मीन्स वो बहुत ही उदास, नाउमीद थी। तो इसके जो सेंटेंसेस हैं वो है, सबसे पहला तो ये बात है कि मीना वॉज फॉर एवर अनहैप्पी, ये तो पहले दिया हुआ है। सेकेंड है शी वुड स्पीक इन ए ग्लूम एंड सिनेसिज्म, है ना, ठीक है। वो जो है हमेशा नफ़रत भरी ज़बान जो है वो बोलती थी और हर एक से क्या करती थी? नफ़रत करती थी। ग्लूम है सिनिसिज्म, तो किसी पर भरोसा नहीं करती थी। नेक्स्ट है शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट और एनी पर्सन। किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ के बारे में कभी भी उसका नज़रिया मस्बत यानी पॉजिटिव नहीं था। चौथा है ये हो गए 3, है ना। चौथा है शी हैड हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है, उसकी एक आदत थी शिकायत करने की हर चीज़ के बारे में। और पांचवा है, ये भी हो गया समझो, पांचवा है शी वॉज नॉट अ प्लेजरेबल कंपनी। हाँ, उसके साथ रहकर कोई भी बहुत खुश नहीं रह सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। एंटोनिम्स कहते हैं अपोजिट वर्ड्स, है ना, अपोजिट वर्ड्स। अब अपोजिट वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो हम देखिए, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट है पैसिमिस्टिक, ओके, है ना, पैसिमिस्टिक। और ड्रीजल का अपोजिट पोरिंग, है ना, रुकना। ड्रीजल रुकना, स्टॉप, और पोरिंग यानी बरसना। न्यू का अपोजिट ओल्ड आएगा, है ना, न्यू का अपोजिट यहाँ पे पोरिंग आएगा, ठीक है। और न्यू का अपोजिट ओल्ड आएगा। और लाए झूठा,
लाई का अपोजिट आएगा ट्रूथ, सच्चा। ओके, ये हो गए 4, है ना। लाई का अपोजिट ट्रूथ। अगली बदसूरत, अगली का अपोजिट आएगा ब्यूटीफुल। ओके, खूबसूरत। फ्राउंड, है ना, फ्राउंड यानी गुस्सा हो जाना, इसका अपोजिट आएगा स्माइलिंग। ओके, मुस्कुराना। हेल, हेल यानी जहन्नम, और इसका अपोजिट आएगा पैराडाइज, जन्नत या हेवन, हेवन, है ना, HEAVEN, हेवन या पैराडाइज। अनहैप्पी का अपोजिट आएगा हैप्पी, और डिसरिस्पेक्ट का अपोजिट आएगा रिस्पेक्ट, है ना। उसके बाद अनइम्पॉर्टेंट का अपोजिट क्या आएगा, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा एंटोनिम्स यानी अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गो थ्रू द पॉइंट्स बिलो शोइंग मीनाज एनकाउंटर विद द बैगर दैट ट्रांसफॉर्म्ड हर कम्प्लीटली। यहाँ पे जो है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर जम्बल्ड अप बिलो। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है तरतीब में ना बयान करते हुए बेतरतीब बयान की गई हैं, और इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द अक्योरेंस, वाक़यात को उनके वाक़ होने के हिसाब से। 1 2 3 4 पहले कौन सा वाक़ हुआ, तो फिल इन द नंबर एज पर सीक्वेंस। जैसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, आई सॉ फ्रॉम द विंडो द बैगर एंड द यंग गर्ल प्लेइंग ऑन द रोड। मैंने देखा कि फ़कीर और उसकी पोती बारिश में खेल रहे हैं, ये पहला अक्योरेंस है ना। तो सेकंड कौन सा होगा, सेकंड है ये वाला, सेकंड है ये वाला। देखिए, दे एन्जॉयड प्लेइंग इन द रेन एज इफ़ दे वेयर इन पैराडाइज, ये सेकंड है। वो ऐसा खेल रहे थे गोया वो जन्नत में खेल रहे हो, है ना। फिर थर्ड है, राइटर ने उनको देखा कितने खुश हैं और ख़ुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। तो ये तीनों में से कौन सा है, ये ऑन सीइंग देम, उनको देखकर वेरी हैप्पी, बहुत खुश, आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, है ना, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मीना को शर्मिंदगी महसूस हुई। ओके, चौथा ये दोनों में से कौन सा रहेगा, दे टुक 2 years टू पुट द चेंज ऑफ लाइफ, वो पूरी लाइफ चेंज करने में 2 साल लगे। ये चौथा आएगा कि आई डिसाइडेड टू चेंज यूजिंग द बेगर एज ए रोल मॉडल, पहले डिसाइड किया ना उसने, है ना, बेगर को उसने बनाया अपना रोल मॉडल, ये है चौथा। ओके, और देन उसको 2 साल लगे कंप्लीट अपने आप को चेंज करने को। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको कहते हैं अरेंजिंग द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द अक्योरेंस दे हैपन। ठीक है, यानी वाक़यात को उनके वक़ू के एतबार से क्या करना, बयान करना। नेक्स्ट है, हाउ डिड द बेगर चेंज मीनाज एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। फ़कीर ने मीना का जो ज़िंदगी की तरफ देखने का जो नज़रिया था उसको कैसे चेंज कर दिया, 5 से 6 लाइन में लिखना है। जैसे पहला यहाँ पे दिया है, द इंसिडेंट मेड मीना टू लुक एट हर ओन लाइफ, इस वाक़ये ने मीना को ख़ुद की ज़िंदगी पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। दूसरा, मीना का एटीट्यूड ये चेंज हुआ कि मीना ने देखा कि इवन व्हेन द बैगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर वेयर हंग्री बट दे वेयर एंजॉइंग द रेन, है ना, कि भूखे होने के बाद भी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। ये बात उसको एटीट्यूड उससे चेंज हुआ। उसके बाद थर्ड आएगा, देयर वॉज ए जेस्ट फॉर लाइफ इन बिगर एंड ग्रैंड डॉटर, ये उसने देखा कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो हैं उसको बहुत वो वैल्यू दे रहे हैं। ओके, देन चौथा उसने सोचा कि दे वेयर हैप्पी इन लाइफ विदाउट हैविंग नो कम्फर्ट्स, उनको कोई कम्फर्ट नहीं है, कोई आराम नहीं है, कोई उनके पास नेमत नहीं, फिर भी वो लाइफ में क्या है, हैप्पी हैं। उसके बाद उसने सोचा लास्ट में कि दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद द लाइफ एज इट वॉज, है ना। हाँ, और दे है नो कंप्लेन अबाउट लाइफ। ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं कि मीना का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। नेक्स्ट है, समराइज द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, है ना, समरी मेकिंग करना है। तो समरी कैसे हम करेंगे, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मीनाज इनिशियल एटीट्यूड क्या था, पहले एटीट्यूड क्या था,
उसके बाद मीना का सुधा मूर्ति जो मुंबई में थी उसकी मुलाकात हुई, यानी राइटर से मुलाकात हुई। फिर बेगर्स इंसिडेंट, हाँ, फिर चेंज इन एटीट्यूड। ये 4 पॉइंट अगर मिलाए जाएं तो डूज़ और डोंट्स का जो टेबल है यहाँ पे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मिलाकर जो है हम एक समरी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, है ना, कि जैसे जैसे समरी, राइट द अबव समरी मेकिंग मीना द नरेटर। इसमें मीना को नरेटर बनाना है ना, यानी जहाँ जहाँ आई राइटर ने अपने लिए लिया है वहाँ पे हमको आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मीना एज ए प्रॉपर नाउन और शी एज ए कॉमन नाउन, है ना। जैसे शुरुआत कैसे करना है, आई वर्कड, ये आई वर्कड इन बेंगलोर इन LIC, सुधा वॉज माई फ्रेंड, है ना। हाँ, इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल करना है। तो आई वर्कड इन बेंगलोर इन LIC, सुधा वॉज माई फ्रेंड, आई वॉज ए पेसिमिस्ट एंड फॉर एवर इन अनहैप्पी, I could not find any cheerful thing around me. By the time I was transferred to Mumbai, where I meet a beggar, yes, who was living with his granddaughter, and I used to give them leftover food. One day, when I was leaning from my window, I saw a beggar and his granddaughter were playing happily in the rain. So I thought that they were very happy, screaming and making fun. So it made me think about my own life. So I was unhappy and complaining, but the beggar was happy, even though he was poor and I was rich and I had all the bounties. So the incident made me to change my attitude. So the beggar was a role model for me, and by the time he passed away and he was dead, so but to show gratitude of beggar, I sponsored his granddaughter's एजुकेशन। एंड इस तरह से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपका क्लास में करना आपने, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन है यहाँ पे ना, लैंग्वेज स्टडी में क्या है, पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन कहते हैं रमूज़ व औक़ाफ़ को, यानी सेंटेंस वैसा का वैसे लिखा जाता है, लेकिन इसमें लिखने का जो सही तरीक़ा होता है, जैसे डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड, तो यहाँ पे डी कैपिटल रहेगा, है ना, डिड का। अब ये क्वेश्चन है, डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, गुरु का जी कैपिटल आएगा, है ना। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे, यहाँ पे क्लोज होंगे। ओके, इस टाइप से लिखने का वो रमूज़ औक़ाफ़ का स्टाइल है। इसी तरह नो, देयर इज़ नॉट एनी वन लाइक दैट शी सेड, है ना। तो किसने कहा, शी सेड, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे एन जो है वो ज़ाहिर सी बात है कैपिटल आएगा, और चूँकि ये सेंटेंस शी ने कहा है इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट होंगे, यहाँ पे क्लोज होंगे। इज़ंट जो शॉर्ट फॉर्म में हो इज़ नॉट का है, इसलिए इस पे ऐसा कॉमा आएगा। ओके, और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होंगे, ठीक है। तो पंक्चुएशन जो है बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगाना है, इसकी ग्रामर में आप अच्छी स्टडी कर लीजिएगा। सफिक्स लगाना है यहाँ पे, सफिक्स, है ना। हाँ, सफिक्स साबिक़ लाहिक़ हमने पढ़े हैं पहले ही, है ना। नाउन्स बनाना है, जैसे काइंड को अगर आप नेस लगा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा वो, काइंडनेस, हैप्पीनेस, है ना। हाँ, ये हो गया। इग्नोर को ई को ए करेंगे तो वो हो जाएगा इग्नोरेंस, नाउन हो गया। अश्योरेंस, ई को ए करो, ANC, अश्योरेंस, नाउन हो गया। इमेजिनेशन, नाउन हो गया, है ना। डेप्यूटेशन, ई को ए करो, TION। मैनेजमेंट, है ना, MENT। असेसमेंट, ये हो गए नाउन। ओके, ये हो गया नाउन। नेक्स्ट है 4 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाइए। कैसे, पैसिमिस्टिक, है ना, पैसिमिस्टिक से 4 कोई भी लफ्ज़ उसके अंदर से निकालो,
है ना, जैसे MIST मिस्ट, मिस्ट यानी कोहरा, है ना, MISS मिस, मिस शॉर्ट फॉर्म है मिसेस का। उसके बाद MESS मेस, है ना, मेस यानी खाने की मेस। PET पेट निकलता है उसमें, है ना, हाँ पेट यानी पालतू जानवर, है ना, पेट है ना, मेस है, और क्या निकलता है, माइस है, माइस MIC, माइस यानी चूहे, चूहों की जमा, है ना, इस टाइप से इसमें से निकालना। ओके, देन इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच है, मीना इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे आई सेड, है ना। तो यहाँ पे जब रिपोर्टेड स्पीच के साथ रिपोर्टिंग वर्ब है और आई सेड है, तो यहाँ पे स्पीकर और लिसनर दोनों है, इसलिए टोल्ड जाएगा। आई टोल्ड मीना, हाँ इन्वर्टेड कॉमास हटेगा तो डैट लगेगा। आई टोल्ड मीना डैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। ओके, देन हे आई एम रियली एक्साइटेड, इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर, सेड मीना। मीना टोल्ड हे, Meena told her she was really excited and it was what she was doing there. Then we won't get a taxi in this rain, I grumbled. I grumbled that we would not get a taxi in that rain. This का that हो जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ओके, सो व्हाट, we will buy an umbrella and then go to the Grand Hotel, she said, है ना, she said that they would buy an umbrella and go to the Grand Hotel. Did you give any guru dakshina to your guru, I asked. I asked, है ना, did का हो जाएगा if या whether, if she had given any guru dakshina to her guru। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमारा लेसन जो है, अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम ए बेगर, ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इसकी इंग्लिश वर्कशॉप और एक्सरसाइज। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। दिस लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। होप दैट यू आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग वेल, है ना। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।